तो आज हम डिस्कस करेंगे डीटीयू के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली काफी बच्चों को पहले से इसके बारे में पता होगा, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आज हम इन डिटेल इसके बारे में बात कर रहे होंगे। आपको चाहे इसके बारे में जितना भी पता हो, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार, सच में मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और आज मुझे ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, डीटीयू बेसिकली दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, आपका ये जग दिल्ली के अंडर में एक यूनिवर्सिटी आता है, जिसमें अब इसका प्रोसेस क्या रहता है, एडमिशन किस तरीके से होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ कितना रहता है, इसका प्लेसमेंट कैसा रहता है, फीस कितना है, सारी चीजें इन डिटेल हम जान रहे होंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं डीटीयू के कैंपस से। ठीक है, अब कैंपस इसका एकदम मस्त है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, यदि हम कैंपस के बारे में बात करें तो लगभग ये 164 एकड़ में कैंपस बना हुआ है। 164 एकड़ काफी ज्यादा जगह होती है यदि आप किसी सिटी के अंदर में ऐसा कैंपस देख रहे हो तो। हाँ, अगर आपको किसी आउटसाइड देखना है, बिल्कुल सिटी के बहुत 4, 5, 6, 8, 10 किलोमीटर रेंज पर देखना है, तो वहां पर एरिया मिल जाता है, लेकिन 164 एकड़ फिर भी काफी ज्यादा एरिया होता है अपने आप में। ठीक है, आपकी जितनी भी नीड्स हैं वो सारी यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बारे में ये कॉलेज एकदम बढ़िया है और आप बात करो इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वेल फर्निश्ड है। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओवरऑल ये है कि कॉलेज में आपका लाइफ मस्त कटेगा एकदम। अभी हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है, वो है प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से हम लोग बीटेक करते हैं और अपना इतना जो भी फीस वगैरह पे करते हैं, एफर्ट करते हैं, एग्जाम निकालना पड़ता है, सारी चीजें हो रही होती हैं। उसके साथ हमें इसका प्लेसमेंट क्या मिलता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट के मामले में भाई साहब एक नंबर है। ठीक है, आपको बिल्कुल एनआईटी आईआईटी के लेवल के प्लेसमेंट यहाँ से देखने को मिल रहे होंगे, आपको 1% भी ऐसा रिग्रेट नहीं होगा। हम बात करें इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट की, वो आप यहाँ पर देख सकते हो 85। ठीक है, 85 एलपीए यहाँ से हाईएस्ट पैकेज लगा है प्रीवियस ईयर में। और देखिए प्लेसमेंट तो इनका 1 CR तक भी चला जाता है। अब मैं और उससे प्रीवियस ईयर में जाऊंगा तो काफी ज्यादा अच्छा इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है, लेकिन हमारा टारगेट कभी भी हाईएस्ट पैकेज नहीं रहता है। हम बात करते हैं एवरेज या फिर मीडियन पर। तो एवरेज पैकेज की इसकी हम बात करें तो 15.45 एलपीए इसका एवरेज पैकेज है, जो अपने आप में काफी अच्छा है। और ये मैंने सारी ब्रांचेस का लगाकर आपको बताया। अगर हम सीएससी की बात करें तो आराम से आप 20 से 25 लाख का यहाँ पर पैकेज आराम से उठा रहे होंगे। ठीक है, तो पैकेज के मामले में एक नंबर है। आपको 1% भी ऐसा सोचने को नहीं मिलेगा कि लाइक हमने कॉलेज चुन लिया और यहाँ पर हमारा यानी कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको नहीं मिल रही है। आप मान के चलिए आपको मल्टीपल ऑफर्स यहाँ पर मिल रहे होंगे, आपको 1% भी ऐसा रिग्रेट नहीं होगा। अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। सब कुछ अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, लाइफ मस्त कटने वाला है, लेकिन पता चला कि हम इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर क्या इस सब बात को सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एलिजिबिलिटी लेकर आ गया हूँ। अब एलिजिबिलिटी भी उतना खास नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी से आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे। आप जस्ट यहाँ पर देख सकते हो, जो भी जनरल कैंडिडेट है उसको जस्ट 60% रखना है अपना 12th क्लास में। ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स होंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, पीसीएम में अपना 60% आपको रखना रहेगा और उसके साथ साथ इंग्लिश में जस्ट आप पास होने चाहिए। ये इसका जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगेन यहाँ पर अगर जो आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 55% रखना होगा। एससी एसटी की यदि हम बात करें, एससी एसटी में जस्ट 50% पर आपका ये जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर हो जाएगा। और डिफेंस कैटेगरी में भी 55 रहता है। और उधर हम बात करें पीडब्ल्यू यानी कि पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, उनको जस्ट यहाँ पर 50% ही मेंटेन करना होगा क्लास 12th में, वो भी पीसीएम में। ठीक है, इंग्लिश में जस्ट पास होना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ खास नहीं है, आपको देख करके समझ में आ गया होगा कि लाइक आराम से यहाँ पर आप
इसको बना सकते हो। अभी आप बात करें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, उन सभी में आपसे 75% माँगा जाता है। तो जिन बच्चों का स्कोर कम है, उनके लिए ये किसी आईआईटी, एनआईटी से कम नहीं है, ठीक है? मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये एनआईटी, आईआईटी से कम नहीं है। जिस बच्चे का यानी कि 75% क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हो पा रहा है, वो बच्चा यहाँ पर यानी कि अब इसका अभी मैं बताऊँगा कि एडमिशन मोड क्या रहने वाला है। अभी जस्ट मैंने आपको 12th का क्राइटेरिया यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा वो आपको आई थिंक पता होगा, और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं आपको, जैक दिल्ली के थ्रू इसकी काउंसलिंग करानी रहती है। ठीक है, अब जैक दिल्ली क्या है, देखिए जैक दिल्ली में आपके 5 कॉलेज आते हैं, जिनमें से 4 का लोगो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एक आपका डीटीयू हो गया, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। उसके अलावा एक एनएसयूटी है, टाइम मिलेगा इसको भी हम कवर करेंगे, हर एक को कवर कर रहे होंगे। एनएसयूटी के अलावा आईजीडीटीयूडब्ल्यू, ठीक है, आईजीडीटीयूडब्ल्यू बेसिकली ये स्पेशली वोमेन्स यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए ये कॉलेज है। और मैं बात करूं, अगर जो किसी भी फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है भाई साहब, उसके बल्ले बल्ले हैं, ठीक है, उसके मजे ही मजे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका जो आप एवरेज प्लेसमेंट भी देखोगे तो वो 25-26 एलपीए जा रहा होता है। और यहाँ पर आपको रिसर्च वगैरह में हर एक चीज में आप मास्टर्स वगैरह करते हो तो डेफिनेटली अच्छा स्कोप मिलता है गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो इसको अपनी जो भी रेंज है उसमें हर हाल में रखना, जो भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे जो 4th कॉलेज आता है ट्रिपल आईटीडी, ठीक है, ट्रिपल आईटीडी दिल्ली, ये आपका 4th कॉलेज है इसके अंदर। और उसके अलावा एक और है डीएसईयू, जिसमें हम कभी भी नहीं बोलते बच्चे को कि बच्चा इसमें जाए, ठीक है, डीएसईयू में बच्चा जा रहा होता है, लेकिन इसमें आप कट ऑफ देखोगे तो अभी मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इस जो भी हमारा जब डीएसयू का वीडियो आएगा उसमें मैं आपको कट ऑफ वगैरह इसका डिस्कस कर रहा हूँ। काफी मिनिमम कट ऑफ रहता है, मान के चलिए 4, 5, 6, 7 लाख रैंक पर यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, इजीली एडमिशन हो जाता है। ठीक है, ये रहा आपका जैक दिल्ली के बारे में। और जैक दिल्ली का जो काउंसलिंग होता है ये आपका 5 राउंड तक चलता है, ठीक है, 5 राउंड में काउंसलिंग होता है। फर्स्ट राउंड होगा आपका, इसमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम। अगर बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है काउंसलिंग में तो सेकंड राउंड में उसको मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन थर्ड राउंड में वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है अगेन। ठीक है, तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड में कर सकता है, फोर्थ राउंड में फिर से उसको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और इनका 5th राउंड होता है लास्ट राउंड। उसके अलावा इनके स्पोर्ट राउंड भी होते हैं, स्पेशल स्पोर्ट राउंड भी होते हैं, सारी चीजें और होती हैं। और लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में, जो भी लाइक 5 कॉलेज में कौन कौन से आपको कोर्सेज कराए जाते हैं। देखिए, जो एनएसयूटी है आपका, एनएसयूटी के अंदर आपका बीटेक एंड बीआर्क दोनों कराए जा रहे होते हैं। बीटेक आपका 4 ईयर, बीआर्क आपका 5 ईयर का कोर्स रहता है। देन हम बात करें डीटीयू की, जिसके रिगार्डिंग आज का हमारा पूरा वीडियो चलने वाला है, तो इसमें आपका बीटेक, ठीक है, ओनली बीटेक यहाँ पर कराया जाएगा 4 ईयर का, यहाँ पर बी आर्क नहीं होता है, ये चीज आप लोग समझ लेना। जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट है वो इस बात को अच्छे से समझ लेना। देन हम बात करें आईजीटीटीयूडब्ल्यू, जो कि मैंने बताया था ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर डुअल डिग्री बीटेक एमएई में, यहाँ पर एमएई प्लस एमबीए, ये डुअल डिग्री होता है 6 ईयर का, और ओनली बीटेक होता है 4 ईयर का। तो आप जो चाहो यहाँ से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ट्रिपल आईटीडी की बात करें तो यहाँ पर ओनली बीटेक हो रहा होता है ट्रिपल आईटीडी में। अगेन डीएसईयू में भी आपका ओनली बीटेक 4 ईयर का कोर्स हो रहा होता है। देन यहाँ पर हम बात करें, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर 85% सीट, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे 85% सीट रिजर्व होती है किन के लिए, दिल्ली स्टूडेंट के लिए, जो दिल्ली रीजन से आते हैं उन बच्चों के लिए 85% सीट रिजर्व रहती है। और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए जस्ट यहाँ पर 15% सीट रहती है। तो ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। अब दिल्ली रीजन में कौन बच्चा आ रहा होता है, इसका सिंपल पैरामीटर है, जिस बच्चे का स्कूलिंग यानी कि 12th क्लास जिस बच्चे का दिल्ली रीजन से हुआ है, दिल्ली में भी दिल्ली एनसीआर नहीं, दिल्ली एनसीटी, ठीक है, जिस बच्चे का दिल्ली एनसीटी से 12th क्लास हुआ है वो बच्चा दिल्ली रीजन में आता है, चाहे फिर वो किसी भी स्टेट में रहने वाला हो, किसी भी स्टेट का उसका डोमिसाइल हो, जस्ट 12th दिल्ली से होना चाहिए। अब नो डाउट अगर जो उसे कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए, उसको लाइक चाहिए कि मुझे, मैं दिल्ली से तो मैंने 12th किया है, लेकिन मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी है और वो मेरा यूपी से है या हरियाणा से है, राजस्थान से है, तो फिर मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, देखिए 12th दिल्ली से हुआ है, इस बेस पर आपको दिल्ली कैटेगरी में तो कंसीडर किया जाएगा, लेकिन एज ए जनरल कैंडिडेट अगर आपको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, जिस भी कैटेगरी का आपको बेनिफिट लेना हो,
तो फिर आपको अपना जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो दिल्ली गवर्नमेंट से ही अप्रूव कराना रहेगा, तभी आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो भी बेनिफिट है वो यहाँ पर मिल रहा होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जो मेरे पास लाइक 11th-10th में जो बच्चे मेरे से सजेशन मांग रहे होते हैं कि 12th कहाँ से करना चाहिए, तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप दिल्ली एनसीटी से अपना 12th क्लास कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लाइक जैक दिल्ली और आपका आईपीयू काउंसलिंग होता है। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। सेम क्राइटेरिया उधर रहता है 85 और 15% सीट्स का, ठीक है? आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। देन हम बात करें यहाँ पर आपका जेईई मेंस के स्कोर के बेस पर ही आपको एडमिशन मिल रहा होता है। जो एक काउंसलिंग है, आपकी जो ये जैक दिल्ली काउंसलिंग है, ये जेईई मेंस के बेस पर कराई जा रही होती है, यानी कि जेईई मेंस का इस पर स्कोर चलता है और उसी एग्जाम के थ्रू, ये अपना पर्सनली खुद का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है। जेईई मेंस के अलावा कोई भी एग्जाम या कोई भी स्कोर यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है? अभी हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि डीटीयू का 2024-25 का कट ऑफ क्या रहा था, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को जज कर सकते हो कि लाइक हाँ, मैं अगर इस रेंज में आता हूँ तो मेरे को कौन सा ब्रांच यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है? कट ऑफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जो ये कट ऑफ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये है राउंड 5, जो कि 5 राउंड होते हैं, ठीक है? अब ये जो आपका स्पोर्ट राउंड होता है उसका कट ऑफ नहीं है, जस्ट जो 5 राउंड होते हैं, लास्ट वाला राउंड है, उसका ये कट ऑफ है। नो डाउट कंप्यूटर साइंस को आप टारगेट करोगे तो इसमें काफी अच्छे मार्क्स आपको लेके आने पड़ रहे होते हैं। जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पे 12,948। अब जो ये कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये 2023-24 का है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था उससे भी पहले का है। मैं दोनों साल का आपको दिखाने वाला हूँ, जस्ट अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पर भी। लेकिन आप यहाँ पर ये समझ लेना, देखिए जो ये 12,948 रैंक पर सीएससी मिल रहा था जनरल कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो यहाँ पर 24,000 रैंक पर, ओबीसी को 49,000 पर, और एससी एससी वाले बच्चों को 84,000 पर, एसटी वाले बच्चों को 2,96,000 पर, ठीक है? और जनरल यहाँ पर बात करें हम, ये जो कैटेगरी यहाँ पर कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों मिलाया हुआ है जनरल कैंडिडेट में, ठीक है? गर्ल्स कैटेगरी में हम बात करें दिल्ली रीजन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 14,322 रैंक पर ये क्लोज हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप समझना, ये जो कट ऑफ है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। मैं हर एक ब्रांच का कट ऑफ नहीं बताऊंगा आपको। नो डाउट यहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी में जाते हो तो बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो 80,000 जनरल के लिए, यहाँ पर 1,15,000 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 2,41,000, 4 लाख पर ये एससी के लिए। और यहाँ पर कोई बच्चा अवेलेबल ही नहीं था 5th राउंड तक एसटी का जो यहाँ पर बायोटेक ले सके, क्योंकि 6 लाख 10 लाख रैंक तक बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिल रहा है। आप देख सकते हो 10 लाख पर यहाँ पर क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जा रहा है, 9 लाख पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, 9-10 लाख पर आराम से एसटी वाले बच्चे को मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चे बचे ही नहीं है, ठीक है? तो ये कट ऑफ्स है। अब मैं बात करता हूँ जो इसके नेक्स्ट ईयर में जो कट ऑफ थी, और एक चीज याद रखना, ये जो कट ऑफ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ये दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए, आउटसाइड वाले बच्चों के लिए थोड़ा और मुश्किल रहता है, ठीक है, कट ऑफ निकालना, क्योंकि वहां पर कट ऑफ थोड़ा सा और हाई चला जाता है। अभी ये आप देख रहे हो दिल्ली रीजन के लिए, जैसे ही मैं आउटसाइड पर जाऊंगा आप देख सकते हो यहाँ पर जो 12,000 पे था, वही सीएससी ब्रांच यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 4,876, ईडब्ल्यूएस के लिए 7,000, ओबीसी के लिए 13,000, 37,000, 96,383। तो ये कट ऑफ आपको एसटी के लिए देखने को मिल रहा है। इधर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के लिए, देख सकते हो नीचे, ये किसके लिए, अदर साइड के लिए। आउटसाइड के लिए जो गर्ल्स कैंडिडेट होता है उसके लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन दिल्ली रीजन में फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है डीटीयू में, लेकिन आउटसाइड के लिए उनको एज ए मेल फीमेल दोनों को सेम कंसिडर किया जाएगा। ये चीज भी आप लोग याद रखना। ये दोनों 2023-4 के कट ऑफ्स मैंने दिखाए हैं, दिल्ली रीजन, आउटसाइड दिल्ली। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 2024-25 की कट ऑफ के बारे में, ठीक है? ये लेटेस्ट कट ऑफ जो आपकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो 12,000 पर क्लोज हुई थी वो 13,567 रैंक पर, यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा राहत बच्चों को मिली है, ठीक है? ये चीज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। इधर हम देखें 25,000, 57,000, 1,22,000, 3,61,000, इस तरीके से जो मतलब प्रीवियस ईयर से भी काफी अच्छे मतलब अच्छी रैंक पर बच्चों को एडमिशन मिल रहा था प्रीवियस ईयर में, ठीक है? तो अब इस बार देखा जाएगा कि इसके सिमिलर रहता है या दोनों के बीच में रहता है, तो वो डिपेंड करेगा जैसे जैसे अभी जेई मेंस का एग्जाम होता है। देन आप यहाँ से हर एक ब्रांच की कट ऑफ यहाँ से देख सकते हो, हर एक ब्रांच की कट ऑफ यहाँ पर इन डिटेल लिखी हुई है हर एक कैटेगरी के लिए। अब ये दिल्ली रीजन के लिए हम बात कर रहे हैं तो गर्ल्स के लिए अलग से यहाँ पर रैंक डिसाइडेड है, देख सकते हो आप यहाँ पर गर्ल्स के लिए अलग से सब रैंक दिखाई हुई है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड दिल्ली के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे गर्ल्स के लिए कोई भी अलग से कॉलम नहीं है। तो
हर एक मेल फीमेल सबको एक कैटेगरी में रखा जाता है और यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हो, यहाँ पर और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। तो ये कट ऑफ्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नो डाउट यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, लेकिन जब आप स्पोर्ट राउंड में जाते हो तो वहां पर काफी कम रैंक पर भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि हम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 15,000 पर ये जनरल आउटसाइड के लिए क्लोज हो जा रहा है। और एस सी एस टी वाले बच्चों के लिए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि उनको 10 लाख, 11 लाख, 9 लाख, 8 लाख रैंक पर अच्छे अच्छे ब्रांच यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करें टोटल सीट्स कितनी है, लगभग यहाँ पर 2515 सीट रहती है। अब जिनमें से आप देख सकते हो कि लगभग 85% सीट दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए होती हैं, 15% सीट यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए होती है। ये टोटल इसके जो भी प्रोग्राम कराए जाते हैं उनके कोड यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये कोड वगैरह सब आपके काम आ रहे होंगे जब हम यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे और इनका जो चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, तब आपको ये सारी चीजें काम में आ रही होंगी। तो अभी इनके बारे में थोड़ा सा आप एज ए रेफरेंस देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फीस की, क्योंकि सब कुछ आपको अच्छा मिल रहा है, ठीक है। ब्रांच अच्छा मिल रहा है, कॉलेज अच्छा मिल रहा है, इसका प्लेसमेंट अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, सब कुछ अच्छा होते हुए आपको इसमें फी कितना पे करना पड़ेगा वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फीस की हम यदि बात करें तो फीस आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट ईयर का जो टोटल फीस होता है आपका 2,36,700 रुपए, ठीक है। जिसमें से सीट एक्सेप्टेंस फी होता है आपका 95,000 रुपीज और 1,41,700 रुपीज आपका रिमेनिंग फी होता है। बेसिकली जब आप काउंसलिंग करते हो, जोसा सॉरी जैक दिल्ली के थ्रू आप काउंसलिंग करते हो, तो जैक दिल्ली काउंसलिंग में जब भी आपको सीट अलॉट किया जाता है तो 95,000 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना रहता है एज ए सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। अब जब आप काउंसलिंग करोगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। जो सा काउंसलिंग करते हो वहां पर भी आपको लगभग 40,000 रुपीज पे करना रहता है। तो हर एक काउंसलिंग में अलग अलग अमाउंट पे करना रहता है। इधर हम बात करें आईपीयू की, तो आईपीयू में भी आपको 96,000 रुपीज पे करना रहता है एज ए सीट एक्सेप्टेंस फी। लेकिन आपका ये ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ से विड्रॉल करते हो तो फिर आपको, यानी कि सीट आप विड्रॉल कर लेते हो टाइम रहते हुए, तो फिर आपका जस्ट 1,000 रुपीज यहाँ पर कट कर लिया जाता है, और बाकी जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो एज इट इज आपके उसी बैंक में रिफंड कर दिया जाता है, जो भी आप यहाँ पर डिटेल्स डालते हो, बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन हम बात करें, देखिए फीस इनका हर साल बढ़ता है, नो डाउट। प्रीवियस ईयर की हम बात करें, अभी ये 2024 का फीस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन 2023 के फीस की हम बात करें तो टोटल फीस होता था 2,29,000 रुपए, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी इनका हमेशा से 95,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो रिमेनिंग फी होता था 1,34,000 होता था प्रीवियस से प्रीवियस ईयर में, लेकिन अभी वो 147 लिया जा रहा है। और इनका जो 147 जो होता है, यानी कि जो ओवरऑल 2,36,000 जो ये फर्स्ट ईयर में पैसा ले रहे हैं, ये होता था पिछले से भी पिछले साल में सेकंड ईयर का, ठीक है। ये सेकंड ईयर का फीस होता था जो ये लोग फर्स्ट ईयर में ले रहे हैं इस बार। और अगर अब मैं बात करूं अभी, यानी कि सेकंड ईयर का जो फीस बच्चा अभी जो सेकंड ईयर में होगा वो कितना पे कर रहा होगा, उस बच्चे की फीस होगी 2,46,000 रुपए। देन वो थर्ड ईयर में जाएगा 2,68,67,000 रुपए। देन वो यहाँ पर फोर्थ ईयर में जाएगा 2,86,000 यानी 87,000 रुपए के समथिंग, 86,700। तो इतना अमाउंट उसको पे करना रहेगा। और इस बार जब आप 2025 में एडमिशन लोगे तो आप मान के चलिए जो ये 2,36,000 है, जो ये आपको मिलेगा 2,46,700 रुपीज के समथिंग आपको फर्स्ट ईयर का फी यहाँ पर पे करना रहेगा ईयरली, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ लेना। फीस हालांकि देखिए काफी ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है। अगर आप प्रीवियस वाले वीडियोस देखोगे वहां पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। कई सारे मैंने ऑलरेडी, हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है कि आप लोगों के लिए बैकअप प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं जेई मेंस के साथ साथ, ठीक है। तो वहां पर मैंने कई सारे एग्जाम्स के बारे में बताया है, तो उनको भी आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। तो वहां पर जो फीस है, लाइक आप देखोगे किसी किसी कॉलेज की 6 लाख 7 लाख इस तरीके से फीस आपसे वहां पर वसूली जाती है। और इससे भी ज्यादा महंगे महंगे कॉलेज और भी हैं, और जो इतना अच्छा प्लेसमेंट भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग देख लेना एक बार। और फीस इतना ज्यादा नहीं है। और हाँ, अगर जो आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम है, और जनरली मैक्सिमम बच्चे ये सब बनवा लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको काफी राहत यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। लगभग आप मान के चलिए आधे में ही आपकी यहाँ पर पढ़ाई हो जाती है। और प्लेसमेंट वगैरह को देख करके जो आरओआई देखोगे आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो काफी अच्छा है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो इतना ज्यादा फीस भी नहीं है। आप नॉर्मल आईआईटी एनआईटी में भी जाओगे तब भी आपको उतना ही फी पे करना पड़ेगा, ठीक है, जितना फी आपसे यहाँ पर लिया जा रहा है।
तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है? ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप वीआईटी, ट्रिपल ई, वीआईटी, वेलोर वगैरह इनको देखोगे, बिट्स पिलानी को, इनकी फीस आप एक बार देखना, तब आपको कहीं न कहीं पता चलेगा कि हाँ, एग्ज़ैक्टली फीस कितना वो लोग ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचता है डीटीयू के रिगार्डिंग, ठीक है? अब जैसे ही इसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, इसका जब भी ब्राउचर आएगा ऑफिशियली, तो मैं आपके सामने आ रहा हूँगा और जेईई मेंस का एग्ज़ाम पर आप लोग अभी फ़ोकस्ड रहिए, ठीक है? और इसमें बेसिकली जेईई मेंस का ही स्कोर आपका लग रहा होगा। बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा वो होगा एनएसयूटी के बारे में और उसी के साथ-साथ में पैरेलली मैं कुछ एग्ज़ाम्स और लेकर आ रहा हूँ, ताकि जेईई मेंस में आप अच्छा नहीं कर पाते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वाले वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।